हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में, जिसमें कल हमने ट्रेन के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर चुके थे। आज उसका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, आपकी बहुत सपोर्ट मिल रही है। आप अपना प्यार और अपनी सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, जिससे हमें आगे क्लास लाने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, आप अपनी मदद ऐसे बनाए रखना हम पर। तो आइए क्लास को देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास तो बहुत मिलेंगे, परंतु जैसे मैं क्लास कराता हूँ सही तरह से समझा दो, ऐसा कोई नहीं समझाने का। क्यों दे दो क्लास कराते हैं छुट्टी कर देते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर रहा हूँ देरी न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, देखो। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है। व्यक्ति की चाल पूछ रहा है कितनी है। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या दे रखा है इसने। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यहाँ ट्रेन की चाल दे दी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और ट्रेन की लंबाई दे दी। यहाँ ट्रेन की चाल दे दी, लंबाई दे दी, परंतु प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी। समय भी दे दिया। 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक व्यक्ति इसे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बताया था चाल बराबर क्या हो, बहुत ही बेसिक से करा रहा हूँ आपको। चाल बराबर क्या हमारा, दूरी बटे समय। होता है नहीं होता है, चाल बराबर है दूरी बटे समय। चाल कितनी दे रखी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये इसकी लंबाई और समय मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो चाल कितनी दे रखी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे 108 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदलें तो कितना आ जाएगा, 5/18 बराबर। दूरी कितनी दे रखी है, 240 मीटर। पर हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई तो नहीं है, तो वही तो निकालनी। समय कितनी दे रखा है इसने, 20 सेकंड। जो कटता है उसे काट लो। 2 नम 18, 2 दाई 20, 9 से कटो कितनी बार, 12 बार। 12 पंजे 60 गुणा 10 बराबर 240 प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा, 600 माइनस 240 बराबर एक्स। तो 360 बराबर एक्स हो गया। क्या आगे हमारे पे हो, 360। एक्स क्या मन्नत में नहीं होगी हमारे पे, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकले। क्या आगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख भी रहा हूं मैं। यू का आगे क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐसे करा दूं आपके कॉन्सेप्ट, जरा से भी दिक्कत नहीं आन दूंगा। एक एक उससे वो करा दूं आपकी। तो क्या पूछा है इनने, तो 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है। क्या पूछा इसने, व्यक्ति की चाल पूछा है। तो यहाँ लिखो व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल, चाल बराबर क्या हमारा, दूरी बटे समय। व्यक्ति की चाल क्या है, तो चाल बराबर क्या हमारे, दूरी बटे समय। दूरी निकल गया, जो कह रहा है ना, एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार करता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारे पे, 360। समय कितने दे रखा है ना, 5 मिनट। तो मिनट को क्या बदलोगे आप, मीटर पर सेकंड में। 1 मिनट कितने के बराबर हो, 60 सेकंड के। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 300। इस जीरो से ये जीरो खत्म। 30 से भाग दो, 30 ही कम 30 बज के 2, ओ सॉरी 30 ही कम 30 बज के 6 के 60, 30 दूनी 60, तो 1.2 मीटर पर सेकंड। तो क्या हमारी व्यक्ति की चाल। एक बार और समझो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। जब लोग आप ध्यान से नहीं पढ़ने के कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल 140 किलोमीटर पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई 240 मीटर। यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी, समय दी। चाल बराबर हमारी दूरी बटे समय। चाल कितनी रखी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर पर सेकंड मतलब 5/18 बराबर 240 क्या है, ट्रेन की लंबाई। एक्स क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अपोन क्या है हमारे पे, यहाँ से अपोन क्या है, 20 क्या हमारा समय दे रखा। तो इन्हें काट पीट कर हमने कितना आ गया, 360। 360 क्या हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो व्यक्ति की चाल पूछ रहा है, व्यक्ति की चाल बराबर क्या हमारा, दूरी बटे समय। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है हमारी, 360। समय कितना, 5 मिनट। 5 मिनट में सेकंड कितने हो, 300। इससे भाग दी कितना, 1.2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान रखना, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी और कितने समय में 5 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल बराबर क्या हमारा, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होगी, मैं फिर लिख रहा हूँ। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समझा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ, दिक्कत नहीं आने दूंगा। एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी तो उसने दी, हमने एक्स मान ली, बटे 5, तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई एक्स,
पुल की लंबाई 600, कितने सेकंड में? 35 सेकंड में। 5 सते 35, 7 इधर गुणा करो, कितना हो जाएगा? 7x बराबर x प्लस 600। 600 आप इसे x को इधर ले जाओगे, कितना आ जाएगा? 6x। 6x बराबर 600, तो x बराबर कितनी आ गई? 100। तो 100 मीटर क्या आ गई हमारी? ट्रेन की लंबाई। तो x ही तो माना था, ट्रेन की लंबाई निकल गया, कितनी आ गई? ट्रेन की लंबाई आ गई। तो 35 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल पूछा, चाल कितनी हो हमारी? चाल बराबर हो दूरी बटे समय। चाल बराबर फिर हो गया दूरी बटे समय। अब जो 100 आया, या तो आप इसमें रख दो या इस वाले में रख दो, कोई से में रख दो, दोनों से उत्तर आपका 100 आएगा। तो दूरी कितनी आ गई? 100। पहले में रख रहा हूं मैं 100। समय कितना था हमारा? 5। अभी दे रखा है क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के क्या करूं मैं? 18 बटे 5 से गुणा। तो कितना? 5 बन जाए 25, 25 चौका 100, 18 चौक 72, कितना आ गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बार और पढ़ो, क्या करा है इसमें, क्या करा है क्वेश्चन में? जो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? चाल बराबर दूरी बटे समय, x बटे 5 क्या आ गया? ये हमारे पास ट्रेन की लंबाई। समय कितना ले रहा है? 5 सेकंड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, ट्रेन की लंबाई x, पुल की लंबाई 600 बटे 35। तो इससे काट पीट करें तो ट्रेन की लंबाई x बराबर 100 मीटर आ गई। तो चाल बराबर क्या हमारा? दूरी बटे समय। 100 कहाँ से आया है? हमारी अगर ट्रेन की लंबाई 100 बटे 5 जो मीटर प्रति सेकंड में, परंतु इन्हें दे रखा है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का क्या करेंगे? 18 बटे 5 से। तो इसे काट पीट करके कितना आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, पुल की लंबाई नहीं दी, समय दे दिया यहाँ 36 सेकंड। तो इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? तो सबसे पहले यहाँ में ट्रेन की चाल दी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पुल की लंबाई नहीं दी थी और यहाँ में समय दे दिया। तो यहाँ क्या कर देंगे? पुल की लंबाई का निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। तो फिर लिख रहा हूं मैं, चाल बराबर क्या हमारा? दूरी बटे समय। चाल बराबर हो दूरी बटे समय। ये कितनी रखी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लगता है 5 बटे 18 से। दूरी कितनी दे रखी इनने हमें? यहाँ दूरी हमें निकालनी। समय कितना दे रखा है इनने? समय दे रखा 36 सेकंड। तो 18 दूनी 36, 2 की धरगुना हो जाएगी 9 पंजे 45, 450 गुना 2 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गई? 900 आ गई। तो 900 क्या आ गया हमारे से? 900 क्या निकल के आ गया हमारे पे? पुल को। तो पुल की लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? इतनी। ट्रेन की लंबाई। अब आगे पढ़ो, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। ये तो पहले ट्रेन की लंबाई होगी, फर्स्ट ट्रेन की लंबाई। अब जो सेकंड ट्रेन की लंबाई है, सेकंड ट्रेन की लंबाई इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी, यानी कि पहले तुम्हारे पे 900 आ गई, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 800। ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? चाल कितनी दे रखा है ना यहाँ से? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लगातार 5 बटे 18 से 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 बजे 25 बटे 2 कितना होगा? मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर क्या हमारा? समय बराबर हो दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 800, 25 बटे 2 ये ऊपर पहुंचेगा बराबर 800 गुना 2 बटे 25, 25 से कटो 25 थी 75, 25 दूनी 50 गुना 2, 25 दूनी 64, कितना आ गया? 64 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। एक बार और पढ़ो, यू कह रहा एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी, तो हमें दूसरी कितनी? पहले की देखो चाल कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने मीटर प्रति सेकंड मतलब कितना? 5 बटे 18। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमें पता नहीं x, समय दे रखा है ना 36 सेकंड। तो इसे काट पीट करते x बराबर 900। 900 क्या है? हमारी फर्स्ट ट्रेन की लंबाई आएगी। अब आगे बढ़ो, इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो पहले ट्रेन की लंबाई तो 900 मीटर, तो सेकंड ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 800 मीटर। क्यों? कारण जो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है पहले ट्रेन से 100 मीटर कम है। तो 900 में से मैंने 100 घटाए तो कितना बचा? 800। अब चाल बराबर कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उधर किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर पर सेकंड मतलब कितना आ गया? 25 बटे 2।
तो क्या कितने समय में पार करेगी, समय बराबर हो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 800, 25/2 तो 8 फीट का कितना आ गया 64 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देख लो मेरे पे हर एक सवाल के 2 से 3 3 4 4 टाइप हैं, परंतु मैं सोचता हूँ मगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो उससे टाइप से कराऊँ। अब ये मैं दो तरीके से कराऊंगा इस सवाल को भी। देखो, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, ये क्या करा, जो 162 मीटर है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने में 18 सेकंड में पार कर दिया। तो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने में कर दी 18 सेकंड में, जो फर्स्ट वाला। अब जो कह रहा था एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जो सेकंड प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई कितनी दे दी ना 120 मीटर, 120 मीटर प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, कितनी दे दी 15 सेकंड में पार करते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो क्या करना है आपको, इनका अंतर लेना है। 162 में से आप 120 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 42 मीटर। आप 18 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 सेकंड। तो क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल बराबर क्या हमारा दूरी बटे समय, दूरी कितनी आ गई हमारी 42/3। अब अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में 3 से 42 को भागना 14 मीटर पर सेकंड है, परंतु इन्हें किलोमीटर प्रति घंटा मतलब रखा। मैंने बताया कि अगर किलोमीटर को आप प्रति घंटा बदलें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने का क्या करेंगे 18/5 से 3 से भाग दो, यो कटा 14 बार बराबर 14 गुणा 18/5 बराबर 18 चौक 72, हासिल को 7, 18 कम 18 और 7 25। अब इससे से भाग दो, जैसे ही आप इससे भाग दें तो कितना आ जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। एक बार और देखो सवाल को, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, यानी कि जो हमारी फर्स्ट प्लेटफॉर्म की लंबाई है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, जो हमारा सेकंड है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। तो इनकी स्पीड, इनका अंतर कितना आ गया 42 मीटर, इनका अंतर समय कितना अंतर आ गया, ये तो लंबाई का अंतर आ गया 42 मीटर, समय का अंतर आ गया 3 सेकंड। चाल बराबर कितना हमारा दूरी बटे समय, दूरी 42, समय कितना 3। अगर ये यहीं छोड़ा था मीटर पर सेकंड में तो यहीं काट पीट कर दे, परंतु इसने क्या मतलब रखा किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से। जैसे मैंने इसकी काट पीट करी तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया नहीं है। अब इसके और भी कॉन्सेप्ट है, फिर मैं सारे समझाऊंगा तो आपको माइंड से बाहर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की ही जैसा है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। जो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो इसमें दो को पार कर दी, एक तो फर्स्ट को एक सेकंड को। तो यहाँ लिखो जो फर्स्ट है कितने 122 मीटर, यो तो है हमारी लंबाई, यो है हमारा समय, कितनी रखी 122 मीटर, 122 मीटर को समय कितना ले रहा है 17 सेकंड, 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 13 सेकंड, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में। तो इनका अंतर लो आप, 210 में से 122 घटाओ, यहाँ घटा लो 210 में से 122, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने रह गए थे 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने बचे 0, कितने हो गए 10, तो यहाँ कितने बच गए 8, कितना आ गया 88 मीटर, जो इनका अंतर आया है। आप ये ना समझे ना को ऊपर वाला तो कम या नीचे वाला या तो माइनस के बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं, इनका अंतर लेना है। मैं तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, अंतर अंतर इनका भी अंतर लेना है, इनका भी आप क्या लेना है अंतर लेना है। आप जैसे ही इनका अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेकंड। क्या पूछना रेलगाड़ी की चाल पूछी, चाल बराबर क्या हो हमारा दूरी बटे समय 88/8, तो इससे करते हैं कितना आ गया 11 मीटर पर सेकंड, परंतु इन्हें क्या बदल रखा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से बराबर देखो आप जैसे इसे देंगे तो कितना 11 8
88, हासिल कितने हो गए 8, 11 कम 11 और 8 कितने हो गए 19। आप इसे 5 से भाग दो, जैसे आप इसे 5 से भाग दोगे 5 या 15, कितने बच गए 3 हो गए 38, 5 या 15 सॉरी हो गए 48, 5 45, कितने बच गए 3 और 5 30, कितना 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, जो पहला प्लेटफॉर्म है 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में, जो सेकंड है 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में, मीटर मीटर वाले का अंतर लिया, सेकंड सेकंड वाले का अंतर लिया, इनका अंतर लिया 88 मीटर। इसमें हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना, यूं दिख रहा है कि माइनस के प्लस के बच लिया प्लस के, इनका अंतर लेना हमें, तो बस इनका अंतर लिया 8 सेकंड। चाल बराबर हो दूरी बटे समय, दूरी कितनी हमारी 88 बटे 8, इसे भाग दिया 11 मीटर पर सेकंड, परंतु इन्होंने ऑप्शन दे रखे किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं 18 बटे 5 से करते कितना आ गया 198 बटे 5, 5 से भाग दी, 5 या 15 बच के 4 हो गया 48, 5 45 और 5 30, तो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर शुरू कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा जब मेरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लगा कर देख ले क्वेश्चन, जो जो मैं सवाल कराऊंगा बिल्कुल तैयार होते दिखेंगे आपके क्वेश्चन। पढ़ाते तो सब शॉर्ट तो सब कराते हैं, पर फायदा क्या है शॉर्ट का, जब तक कहीं सिलेक्शन ना हो शॉर्ट शॉर्ट से दुनिया भागे पीछे फिरती है, बाद तक शॉर्ट के पीछे भागे फिरता है, फिर वो शॉर्ट ही देखता है। शॉर्ट हाथ पल्ले लगते नहीं, इतना पढ़ता है तो इतने तो शॉर्ट लगते हैं उसे अच्छे, जैसे ही 5 से 7 दिन होते हैं तो तुरंत भूल जाता है, और आपने क्लियर कर ले तो तैयार हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, 240 मीटर लंबी, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की 2 गुनी लंबाई को प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। मैंने आपको कई बार बता लिया, चाल बराबर क्या हो हमारा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखो क्या कर रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, मान लो कोई 240 मीटर लंबी और उस खंबे को पार करने में कुछ समय लग रहा है उसे, उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी जितनी इसकी लंबाई है इसका 2 गुना, यानी कि 240 का 2 गुना, 2 गुनी लंबाई को प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं। कितने सेकंड अधिक लग रहे, 40 सेकंड अधिक लग रहे हैं। इन दोनों की गुणा करो, इस 0 से ये 0 खत्म, 4 6 24 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। बताओ कुछ है, कुछ नहीं है, सवाल खत्म। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसकी लंबाई की 2 गुनी लंबाई को प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई है ना उसका 2 गुना, 240 का 2 गुना कितना समय लग रहा है 40 सेकंड अधिक, इससे काट पीट करी कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ऐसा सवाल मैंने आपको पीछे करा दिया, परंतु आप भूल चुके होंगे, क्यों, जब तक आप ध्यान नहीं करोगे तो आपके तैयार नहीं होंगे। बार बार मैं एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह फॉर्मूला 3 चैप्टर में यूज होता है, सारे में यही चलता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि आपने ध्यान से समझ लिया क्लास को तो जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या करा, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी x, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 110, समय कितने सेकंड में 40 सेकंड में, बराबर तब प्लेटफॉर्म खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में 30 सेकंड में पार कर जाती है। जो इसे पार करेगी वो किसके बराबर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर ही करेगी। तो कितनी मानी हमने इसकी x, कितने सेकंड में 30 सेकंड में। इस 0 से या 0 खत्म, 3 की क्या करो 3x प्लस 11 33 बराबर कितना होगा 4x, तो 330 बराबर इधर एक ले जाओ कितना बचेगा x, कितना आ गया 330 मीटर। क्या आ गई, ये आ गई हमारी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई डी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर समझो। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर, ट्रेन की लंबाई नहीं दी, 40 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, यो x हमारी क्या है ट्रेन की लंबाई 110 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे 40 बराबर दूरी बटे समय, ट्रेन की लंबाई x और समय 30, तो कट्टा फिट्टी करी कितना आ गया 330। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, यानी कि दो ट्रेन है। दोनों ट्रेन की लंबाई फर्स्ट की भी 210 मीटर है, सेकंड की भी 210 मीटर है। इनमें से एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी रेलगाड़ी इसी गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, यानी कि एक तो ट्रैक पर खड़ी और जो दूसरी ट्रेन भी इसी ट्रैक पर आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। फिर बता रहा हूँ मैं, समय बराबर हो दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हमारा, दूरी बटे चाल। समय ही पूछ रहा। दूरी कितनी दी इसने, यो कह रहा है प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। 210 यानी कि 210 प्लस 210, दो ही तो ट्रेन है। चाल कितनी रखी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने का 5/18 से बराबर ऊपर कितना हो जाएगा 420, या कितना हो जाएगा 84 गुणा 5 गुणा 18, 5 से कटो, 5 8 40 और 5 चौक 20, कितना बचा 84 से 84 खत्म, कितना बच गया 18, तो कितना आ गया 18 सेकंड। 18 सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर समझो, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, यानी कि दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लंबाई 210 और 210 मीटर है तथा इनमें से एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी इसी रेलगाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने की कितनी देर बाद यह खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। बाद में ध्यान देखो और क्या पूछ रहा है, इनके समय पूछ रहा है। समय बराबर हो दूरी बटे चाल। दोनों ट्रेन की लंबाई फर्स्ट की 210, सेकंड की 210। चाल कितनी रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे को मैंने मीटर पर सेकंड मतलब 5/18 से 210 210 420 जो नीचे था वो ऊपर चला गया। 18 84 गुणा 5, 84 से इसे 420 तो 5 से कटा, 84 से कितने बार कटा 84 बार कटा, 84 से 84 कितना आ गया 18 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। मैंने शुरू में ही लिखा दिया, जब ये चैप्टर स्टार्ट करता है अगर दोनों एक ही चाल में एक ही दिशा में जाएगी तो उनकी क्या घटेगी, चाल घट जाएगी। अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो जुड़ जाएगी। दोनों एक ही दिशा में चल लिया तो इनकी चाल यानी कि स्पीड का रेशो घट जाएगा। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या हो हमारा, दूरी बटे चाल। समय बराबर हो दूरी बटे चाल। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 240 मीटर, यानी कि 240 प्लस 240, चाल कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो उनकी चाल हो जाएगी माइनस, अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी चाल हो जाएगी प्लस। अब ये क्या करें, दोनों चाल एक ही दिशा में जाती है तो चाल का अंतर कितना आगे ना यहाँ से, चाल का अंतर बराबर 72 माइनस 60, 72 माइनस 60 बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी क्या मैं किलोमीटर प्रति घंटा में, पर उत्तर क्या में रखे ना मीटर पर सेकंड में, जो हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा में आया इसे मीटर पर सेकंड में लिखते 5/18 से बराबर 240 480 गुणा 18 ऊपर चला जाएगा बटे 12 गुणा 5, 12 चौक 48, कितना गया 40 आ गया। 5 से कटो, 5 8 40, कितना आ गया 18 गुणा 8, 18 8 144। अब 144, अब देखो मिनट में दे रखा, अगर आप इसे 60 से भाग दोगे ये क्या आया हमारा सेकंड आया, कितना निकल आ गया सेकंड निकल आ गया। अब या तो 144 सेकंड इसमें सीधा होता था 144 सेकंड आता। अब 144 सेकंड में मिनट कितने हो, 60 से अगर इसे भाग दोगे 60 दूनी 120, 2 मिनट तो पूरे हो जाएंगे। अगर कितने बचेंगे 24, तो 2 मिनट 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। एक बार और समझो क्या करा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यानी कि पहले ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जा रही। अगर दोनों ट्रेन एक दिशा में जाएगी तो चाल हो जाएगी माइनस, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल जाएगी उनकी जुड़। चाल बराबर क्या हमारा दूरी बटे समय, तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी ये हमारी फर्स्ट ट्रेन की लंबाई 240, ये सेकंड ट्रेन की लंबाई 240, दूरी समय दूरी बटे चाल। चाल का अंतर कितना आ गया 12। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में, परंतु उन्होंने ऑप्शन दे रखे मीटर पर सेकंड में, इसमें चेंज करा 5/18 से। तो जैसे ही 8 फीट कट्टा
तो यहाँ कितना आ गया 144 सेकंड। अब 144 सेकंड में ये ऑप्शन दे रखे हैं मिनट में, अगर देते हैं 144 सेकंड तो ऑप्शन सही हो गया था, परंतु यहाँ दे रखे हैं मीटर, वो मिनट में सॉरी और सेकंड में, तो मैंने इसे 60 से भाग दी 2 मिनट 24 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से पढ़ना, आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे। कोई सी भी बुक के क्वेश्चन लगा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इतने ध्यान से इतनी तरीके से दो बार एक क्वेश्चन को समझा कर चलाने कराने वाले तो 10 सेकंड में क्वेश्चन करा देते, परंतु ऐसे क्वेश्चन का फायदा क्या है, जिन्हें सिलेक्शन ना हो आप तो पढ़ लोगे ना, परंतु कुछ टाइम के बाद आपको दिखेंगे मैं भूल चुका हूँ सारे। और जैसे आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे तो आपको 1 साल बाद उठा के देखोगे, जब भी आपके क्वेश्चन जो हेरिटेज ऐसे कैसे मिलेंगे। तो ऐसे पढ़ो जो आपके कामयाब हो, ऐसा ना पढ़ो अगर तुरंत भूल जाओ 10 दिन में ही। आप पढ़ लोगे शॉर्ट से 10 दिन में भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर, पढ़ो से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। पहली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई 240 मीटर। दूसरी ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई कितनी 270 मीटर। तो रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। बार बार मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट पर लेकर चल रहा हूँ, एक ही फॉर्मूले पर लेकर चल रहा हूँ, आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा। कितने समय में पार करेगी, अगर जिसको पूछता है उसको लिखो इधर। समय बराबर क्या हमारा दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, पहली ट्रेन की लंबाई 240 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 270 मीटर। तो 240 प्लस 270। पहले ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर रहे हैं, गति से आ रही है। पढ़ो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही तो चाल जाके जोड़ 60 ये 48 है, कितना होगा 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु ऑप्शन दे रखे मीटर पर सेकंड, इसे बदलो 5/18 से। तो 18 छिक्का 108 बराबर 240 270 जोड़ो कितना हो जाएगा 510 और 6 पंजे 30। इस जीरो से जीरो खत्म, 3 से 51 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 17 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर किसमें 17 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। एक बार और देखो इसे, ये कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि पहले ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई 240 मीटर। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही, पहली चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 270 मीटर। रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, जिस चीज को पूछ रहा है उसका इधर लिखेंगे। समय बराबर हो दूरी बटे चाल, तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, पहले की 240 दूसरे की 270, 240 270। अब चाल, पहले की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों ट्रेन क्या हो रहा है, दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही। मैंने क्या बताया, अगर ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो इनकी चाल जागी जुड़, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो इनकी चाल जागी घट। अब ये क्या हो रहा है, दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही तो चाल जाके जोड़ 60 और 48 108। अभी दे रखा है ना किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे बदला मैंने मीटर पर सेकंड 5/18 से। तो 18 पंजे 90 18 छिक्का 108, 6 बार कटा 240 270 510, यो कटा 6 बार 6 पंजे 30, जीरो से जीरो, ये कितना आ गया 17 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारे आज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के जो क्वेश्चन थे वे आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे ही आपको समय समय पर वीडियो देता रहूँगा। आपको मैं बता रहा हूँ आज ऐसे पढ़ो जो आगे तक कामयाब हो, ऐसे ना पढ़ो जो तुरंत भूल जाओ। आपको मैं करा सकता हूँ शॉर्ट से, परंतु आप क्या कहोगे 5 से 7 दिन तो आप इतने में पढ़ाऊंगा, इतने तो आपको अच्छे लगेंगे। जैसे ही मैंने ही वे बंद कर दिया 10 से 12 दिन आपने रिवीजन नहीं मारा तो तुरंत भूल जाओगे आपने। तो चीज़ ऐसे ही पढ़ो जो आपको हमेशा याद रहे, क्लियर से पढ़ो। तो दोस्तों आज की क्लास के हमारे यही क्वेश्चन थे जो कि हमने समाप्त कर दिए हैं।